बड़ी खबर, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बड़ा बयान दिया है। नए कानून से एमएसपी खत्म नहीं होगी। ये बड़ा बयान क्योंकि एमएसपी को लेकर तमाम राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। इस बीच में ये बड़ा बयान कृषि मंत्री ने दिया कि नए कानून से एमएसपी खत्म नहीं होगी। केंद्र के फैसलों से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, किसानों को कहीं भी फसल बेचने की आजादी मिलेगी। राज्य के अधिकारों का कोई हनन नहीं होगा, क्योंकि पंजाब सरकार ऐसा आरोप लगा रही थी। कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है। पंजाब बीजेपी की वर्चुअल रैली में कृषि मंत्री की तरफ से ये बड़ा बयान। तोमर ने चुनावी वादों पर भी कांग्रेस को घेरा और कहा किसानों से कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं किया, ना युवाओं को रोजगार मिला, ना नशा खत्म हुआ। कांग्रेस के राज में पंजाब कंगाली और बदहाली की तरफ जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार यह किसानों के लिए समर्पित है, गांव के लिए समर्पित है, गरीब के लिए समर्पित है। और जहां तक एमएसपी का सवाल है, एमएसपी कल भी थी, एमएसपी आज भी है और एमएसपी आगे भी जारी रहेगी। किसी को भ्रम में आने की आवश्यकता इस मामले में नहीं है। सोनीपत से अगली बड़ी खबर, जहां पेंट फैक्ट्री में आग लग गई। आग का भयंकर तांडव यहां पर देखने को मिला। कड़ी मशक्कत के बाद ही आग पर काबू पाया जा सका। सोनीपत के नाथुपुर गांव में यह बड़ा हादसा हुआ। आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल की 8 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बड़ी खबर सोनीपत से, जहां पेंट फैक्ट्री में आग का तांडव देखने को मिला। इस हादसे में पूरी फैक्ट्री जलकर स्वाह हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेंट फैक्ट्री सोनीपत में, जिसमें ये भीषण आग लगी थी। कड़ी मशक्कत के बाद ही इस आग पर काबू पाया जा सका। दमकल विभाग की गाड़ियों की मदद से इस आग को बुझाया गया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। नाथुपुर गांव में ये पेंट फैक्ट्री थी जिसमें ये आग लगी। हालांकि अब आग बुझा ली गई है। दमकल विभाग की 8 गाड़ियों की मदद से इस आग को बुझाया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में कोरोना का हर दिन विस्फोट हो रहा है। खासकर दिल्ली से सटे जिलों का बुरा हाल है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए क्या दिल्ली ही कसूरवार है? हरियाणा सरकार तो यही मान रही है। मनोहर सरकार के मुताबिक कोरोना के ज्यादातर मामले दिल्ली से जुड़े हैं। हरियाणा में कोरोना का कहर, क्या दिल्ली है गुनहगार? क्या दिल्ली से फैल रहा वायरस? और क्या बंद होने चाहिए बॉर्डर? जिस दिन सीमाएं खोल दी गई थी, ये उसी दिन मैंने कह दिया था कि केसेस बढ़ेंगे और उसके बढ़ने की संभावना है। देखते ही देखते हरियाणा में कोरोना का आंकड़ा 13,000 तक पहुंच गया। 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लेकिन गृह मंत्री अनिल विज हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए सीधे तौर पर दिल्ली को कसूरवार ठहरा रहे हैं। 80% जो केस हैं वो दिल्ली से जुड़ी हुई सीमा के क्षेत्र हैं। और जिस दिन सीमाएं खोल दी गई थी, ये उसी दिन मैंने कह दिया था कि केसेस बढ़ेंगे और उसके बढ़ने की संभावना है। 26 जून तक के आंकड़ों की बात करें तो हरियाणा में 12,884 कोरोना केसेस सामने आए। 211 लोगों की मौत हुई। 8,016 लोगों ने कोरोना को मात भी दी और अभी भी 4,657 मरीज कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। दिल्ली से सटे जिलों का भी हाल बताते हैं। 26 जून तक गुरुग्राम में जहां कोरोना के 4,944 मामले सामने आए और 81 लोगों की मौत हो गई, वहीं फरीदाबाद में कोरोना के 3,134 केस आए और मौत का आंकड़ा 70 तक पहुंच गया। जबकि सोनीपत में कोरोना के 1,094 केस आए और यहां 15 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दिल्ली से सटे हरियाणा के ये 3 जिले ही पूरे प्रदेश पर भारी पड़ रहे हैं। और गृह मंत्री अनिल विज ही नहीं, खुद सीएम मनोहर लाल भी हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए दिल्ली को जिम्मेदार बता रही है। थोड़ा कठिनाई हमको आ रही है। दिल्ली के आसपास के जो जिले हैं
गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, सोनीपत है, रोहतक है, झज्जर है, उन जिलों में केसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा आ रहे हैं और उसमें भी जानकारियाँ ये मिल रही हैं कि वो सारे केसेस ऐसे हैं जिनके संबंध दिल्ली से ज़्यादा हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिल्ली में अपना टेस्ट ना करा करके इन जिलों में आकर के कराते हैं। चिंता की बात तो यह है कि कोरोना के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आपको पिछले 6 दिनों का आंकड़ा बताते हैं। 21 जून को कोरोना के जहां 412 केस आए और 11 लोगों की मौत हुई, तो वहीं 22 जून को 390 नए केस और 9 लोगों की मौत हुई। 23 जून को कोरोना के 495 केस आए तो 9 लोगों को जान गंवानी पड़ी, जबकि 24 जून को 490 नए केस और 10 लोगों की मौत हुई। वहीं 25 जून को 453 नए केस और 10 लोगों की मौत हुई। 26 जून को 421 नए केस आए तो 13 लोगों को कोरोना से अपनी जान गंवानी पड़ी। कुल मिलाकर हरियाणा में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन सवाल है कि दिल्ली पर ठीकरा फोड़ देने से कोरोना खत्म हो जाएगा? क्या बॉर्डर को बंद करने से कोरोना पर काबू पा लिया जाएगा? आरोप प्रत्यारोप के बजाय जरूरत है कोरोना पर कारगर रणनीति बनाने की, तभी इस जानलेवा वायरस से निजात मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको बताते हैं कोरोना को लेकर हरियाणा का पूरा अपडेट, किस तरह से कोरोना का कहर जारी है। हरियाणा में 183 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ आंकड़ा 13,067 तक पहुंच गया है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 212 लोगों की जान गई है। गुरुग्राम में 65 तो सोनीपत में 60 नए केस आए हैं। रिकवरी रेट बढ़ गया है, 62.11% हो गया है। और आपको बता दें 4,717 एक्टिव मरीज हैं, जबकि 8,078 मरीज ठीक हो गए हैं। पानीपत में 14, नूंह में 10, झज्जर में 8 नए मामले सामने आए हैं। पंचकुला में 3 और यमुनानगर में 3 नए मामले सामने आए हैं। ये कहर हरियाणा में बढ़ता हुआ आंकड़ा बढ़ रहा है और इसके पीछे सियासतदान ये मानते हैं कि दिल्ली कसूरवार है, दिल्ली की वजह से ये आंकड़ा हरियाणा में बढ़ा है। लेकिन जो भी है, हरियाणा में कोरोना कहर बरपा रहा है। खासकर गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद में रोजाना बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं।